नमस्कार, आदाब, वेलकम। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोश ख़दा से बज़्म चरागाह किए हुए। ये आजकल जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का, उसके लिए मैंने शेर पढ़ा। शेर है असदुल्ला खां गालिब साहब का, इसलिए इसकी तशरीह यानी एक्सप्लेनेशन या तज्ज़िया यानी एनालिसिस या फिर इसका तबसरा यानी रिव्यू या इस पर कोई कमेंट मैं करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन इसका तर्जुमा यानी थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन मैं ज़रूर कर सकता हूँ। मुद्दत हुई है यार से और यार को मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोश कदा जोश कदा जाम से जाम का टकराना। जब आप चीयर्स बोलते हैं तब जो आवाज़ आती है, जो खनक आती है, उसे जोश कदा कहते हैं। से बज़्म को, जोश कदा से बज़्म को चरागाह किए हुए, बज़्म पार्टी, चरागाह किए हुए टू एनलाइवन द पार्टी, सेट इट अलाइट। मज़े की बात यह है कि इस गज़ल का एक शेर आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये शेर है कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। आपने उसे दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तसव्वुरे जाना, थिंकिंग ऑफ द बिलवेड। ये शेर गुलजार साहब ने अपने मौसम पिक्चर के लिए इस्तेमाल किया था। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तो आपने एक ही दिन में मेरे चैनल को इतना पसंद किया कि 50 से ज़्यादा लोगों ने पब्लिकली सब्सक्राइब किया और 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेटली सब्सक्राइब किया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे इंट्रोडक्टरी एपिसोड में एक गलती हो गई थी जो मेरे दोस्त ने मुझे बताई। वो गलती ये थी कि एडिटिंग में एक लफ्ज़ कहीं छूट गया था। मैं अकेले ही शूट कर रहा हूँ, मैं अकेले ही एडिट कर रहा हूँ और अकेले ही अपलोड कर रहा हूँ, और वैसे 61 साल की उम्र में कभी कभी ये थोड़ा टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग हो जाता है। तो मुझसे वो लफ्ज़ कहीं एडिटिंग में छुप गया। वो लफ्ज़ था वाबस्तगी, यानी प्यार या लगाव या लव। तो ये कभी कभी सीनियर सिटीजन्स के साथ हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आप हौसला अफजाई करते रहें तो ये भी कर लेंगे। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, ये जो उर्दू की तहकीक, खोज हमने शुरू की है, वो साथ मिलकर की है। मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कुछ डिक्शनरीज़ देखता हूँ, डिक्शनरीज़ पढ़ता हूँ और लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मेरी सबसे प्यारी डिक्शनरी है डॉक्टर विनय वाईकर साहब की, आईना ए गज़ल, गज़ल का आईना। अगर आपको मिले तो आप भी ज़रूर अपने पास रखिएगा। मेरा उर्दू से प्यार कुछ 12-13 सालों से है, ज़्यादा प्यार। उस समय एक शो था गज़ल का सफ़र, नीश एंटरटेनमेंट के परचम तले। लिखा था मोहतरम राइटर डायरेक्टर सलीम आरिफ साहब ने, और यूके के टूर्स हुए। ये शो मैं नरेट कर रहा था और मेरे साथ थे
बहुत ही खूबसूरत गज़ल गायक दत्त प्रसाद रानड़े और उनके साथ आमोद कुलकर्णी थे, उतने ही बेहतरीन तबला वादक। तो उस समय से मैं उर्दू से इश्क करता हूँ। मेरे एक उस्ताद हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र हैं, लेकिन उर्दू में मेरे उस्ताद हैं, बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत सालों से, बचपन से उर्दू बोलते आए हैं, सीखते आए हैं। मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। वो एक बेहतरीन शायर भी है। उनका तखल्लुस है, तखल्लुस यानी पेन नेम। ये शायर अपनी गज़ल के आखिरी शेर में लिखता है या कहता है अपने नाम की जगह। तो वो आखिरी शेर जो होता है उसे कहते हैं मख्ता। गज़ल का आखिरी शेर मख्ता। तो मेरे उस्ताद का तखल्लुस है शफ़क़। शफ़क़ का मतलब होता है कि जब सूरज डूब रहा होता है उस समय जो आसमान पर गुलाबी छाती है उस रंग को शफ़क़ कहते हैं। खैर, तो ये थे मेरे उस्ताद जी। मैं उनके बारे में आपको आगे बताता रहूँगा। आज की ये नशिस्त मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो देखा आपने, शेर और नज़्म व गज़ल बातों बातों में हमने आज 15 नए लफ्ज़ पढ़े, सुने और उनसे शनासाई की, यानी उनसे पहचान की। तो इसी तरह आप देखते रहिएगा। साथ में मिलकर उर्दू की खोज करेंगे, शेर और नज़्म व गज़ल के ज़रिए बातों बातों में।